हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले मतलब एक दो दिन पहले ही शोना का रिज़ल्ट आया था। वो शायद मैंने वीडियो में भी डाला था, जब मैं बैठ करके वीडियो बना रहा था। तभी उस समय वो शोना पहल आ गए थे वो रिज़ल्ट लेकर के स्कूल से। तो वो मैं उस समय मैंने बोला कि ज़्यादा पढ़ाई पे ना फोकस मत करना, शिक्षा पे फोकस करना। तो पहल ने पूछा था मुझसे कि भी पढ़ाई और शिक्षा में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा ये एक फ़र्क है, कभी होम स्कूलिंग में बताऊंगा मैं किसी दिन होम अलग से। तो मुझे लगा कि यार ये इसके ऊपर उनको तो जब बताऊंगा मैं बताऊंगा, या मैं बताता ही रहता हूँ। और आप लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से अपने जीवन का कुछ हिस्सा ही दिखाता हूँ, पूरा हिस्सा नहीं, पूरा जीवन नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसलिए कुछ वीडियो के माध्यम से आप मेरी राय बनाओ तो वो आपकी अपनी संकुचित मानसिकता हो सकती है। तो देखो सर दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप ये समझो कि पढ़ाई और शिक्षा दो अलग चीज़ है। अब जब पढ़ाई और शिक्षा दो अलग चीज़ें, तो आप पढ़ाई जो स्कूलों में, अपने महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हो सुनहरे भविष्य के नाम पर, तो पहली बात तो ये कि आप भी खुद एक नंबर के पाखंडी हो। आपको सुनहरा भविष्य वगैरह एक कारण है, सिर्फ कारण नहीं है। उसमें एक कारण ये भी है कि समाज में बच्चा तो 10-15 साल बाद स्कूल पास करके पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो अलग बात है। आज आप भी चौड़े होके कह सकते हो भाई मेरा बच्चा फलाने फलाने ब्रांडेड स्कूल में पढ़ता है और उसकी इतने हजार रुपए महीना तो फीस है, अभी तो इतने लाख मैंने डोनेशन दी है। ये डींगे हाँक करके ना आप अपने आप को समाज में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में काबिल दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं एक जिम्मेदार पति या जिम्मेदार पिता हूँ, और देखो जो अपने बच्चों के महंगे महंगे खर्चे उठा रहा हूँ और मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसलिए आप ये चीजें करते हो। सिर्फ इसके पीछे बच्चे का सुनहरा भविष्य नहीं होता है। ये भविष्य होना एक कारण है, पर अकेला इकलौता वो कारण नहीं है। तो पहले तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, ठीक है। दूसरी बात, आप वहां पर जो है ना, मैं जिंदगी में ना, मैं कभी भी डॉक्टर को भगवान नहीं मानता। डॉक्टर भगवान नहीं है। भगवान, मैं तो भगवान को ही नहीं मानता, पर मैं अगर भगवान की परिभाषा पूछोगे तो अगर क्रिएटर को भगवान माना जा सकता है तो हाँ ठीक है, क्रिएटर भगवान हो सकता है जिसने बनाया है। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग कुदरत की वजह से बने हैं। जैसे मैंने वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भी बताई थी, तो कुदरत ने, कुदरत के ही वजह से ये मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब बनते हैं, परिवर्तन आता है। तो पानी भाप बनता है, वाष्पीकरण होता है, बर्फ बनती है, जीव बनते हैं, जीव नष्ट होते हैं। तो कुदरत को हम क्रिएटर मान सकते हैं, और अगर बनाने वाला भगवान होता है तो फिर कुदरत एक भगवान है, ठीक है। तो डॉक्टर बनाने वाला नहीं है, तो डॉक्टर भगवान कैसे हो सकता है। ये फिल्म, बॉलीवुड की फिल्मों के डायलॉग मार मार के तो डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर भगवान का स्वरूप है, डॉक्टर ये है, डॉक्टर वो है। तो डॉक्टर भगवान नहीं है। डॉक्टर एक पेशेवर डॉक्टर है जो आपका इलाज करता है, बनी हुई ऑलरेडी चीज को वो रिपेयर करता है। एक कार मैकेनिक कार असेंबल नहीं करता, कार असेंबल्ड करी हुई बनाई गई कार को रिपेयर करता है। तो हम कार मैकेनिक को कार बनाने वाला क्रेडिट नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हो गया, डॉक्टर की बात हो गई। क्योंकि देखो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर जो जो किडनी रैकेट या जो शरीर के जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट में जो ऑर्गन्स के जो तस्करी होती है, मानव अंगों की तस्करी होती है, वो बिना डॉक्टर्स या बिना वेल एजुकेटेड लोगों के बगैर नहीं हो सकती। कोविड में बहुत सारे केस सामने आए कि डॉक्टरों ने हजार हजार रुपए का टीके को 35-35 हजार में बेचा। और एक वो कौन सा डॉक्टर था जिसने वो डॉक्टर था, क्या था वो, गुड़गांव, जिसने गुड़गांव से चंडीगढ़ किसी पेशेंट को पहुंचाने के 35-65 हजार रुपए मांग लिए थे। उसका वो फिर अरेस्ट किया था बाद में। उसने एक एम्बुलेंस ले करके और गूगल पे पैसा लगा करके, गूगल पे सर्च करने पे सबसे पहले उसका वो आता था। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब आती है बात पढ़ाई की, तो ऐसे ही टीचर को मैं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। नंबर वन पे मेरे लिए, अगर आज समाज में आप कुछ भी गड़बड़ी देखते हो, कुछ भी क्राइम देखते हो, तो उसकी नंबर वन गड़बड़ी है माँ बाप। नंबर वन रीजन क्रेडिट जाएगा माँ बाप को, दूसरे नंबर पे जाएगा टीचर को। क्योंकि जो भी नेता है, अगर आप बोलो सरकार ऐसा करती है, तो सरकार कोई प्रोडक्ट नहीं है। सरकार कुछ आदमियों का समूह है जो हमें, हमारे देश को चलाती हैं, हमें ऑर्गेनाइज करती हैं। तो वो व्यक्ति भी तो किसी ना किसी टीचर के पास से, टीचर के नजरों से गुजरे हुए हैं, माँ बाप। तो वो टीचर की जिम्मेदारी है। अगर कोई नेता करप्ट है तो वो करप्ट नेता को जितने टीचरों ने पढ़ाया है वो रिस्पॉन्सिबल है। उस करप्ट नेता के माँ बाप जिम्मेदार हैं, उसके रिश्तेदार, उसका जो पहला समाज है जिसने उसको करप्ट बनने दिया। ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी 30 साल तक ईमानदार रहे और 30 साल के बाद जाके वो बेईमान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बेईमानी के जीन्स, पैसे का हवस, पैसे के लालच बचपन से उस खानदान में, उस परिवार में होता है, और टीचर उसको आग लगाते हैं। टीचर को अपनी तनख्वाह से मतलब होता है।
और टीचर भी ये कहता है कि अगर टीचर क्या बोलता है बचपन में कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बर्बाद, भीख मांगोगे, सड़क पे आ जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, चोर बनोगे। वो क्यों नहीं बताता कि पढ़ा लिखा चोर बहुत ज्यादा बड़ी चोरी करता है, वो ज्यादा बड़ी चोरी करता है। छोटा मोटा चोर क्या चुरा लेगा, किसी की चेन छीन के भाग जाएगा, किसी के घर का ताला तोड़ के सामान चुरा लेगा। बड़ा चोर क्या करता है, बड़े बड़े घोटाले, बैंकों के घोटाले जो सरकार करती है, जो मंत्री करते हैं। अभी आपको मालूम नहीं करेंसी कितना बड़ा घोटाला है, बैंक कितना बड़ा घोटाला है, LIC हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इन सब चीजों के बारे में आपने, मुझे नहीं मालूम, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मेरे को नहीं मालूम। तो ऐसे ही टीचर जो पढ़ाई और शिक्षा में एक फर्क होता है। पढ़ाई वो है जो आप पैसा देके स्कूल से खरीदते हो और आपका बच्चा पढ़ता है, जो आपकी ब्रांडिंग, आपके समाज में रुतबे को बढ़ाती है, और उस पढ़ाई को पढ़ने से आपका बच्चा कुछ नंबर लेके आता है, उससे उसको डिग्री मिलती है, वो टॉपर बनता है और बाद में जाके 1-2 लाख 4 लाख का नौकर बन जाता है। ये होती है पढ़ाई। पढ़ाई उसको ये सिखाती है कि जो तेरा बेस्ट फ्रेंड है एग्जाम के दिन में, वही तेरा सबसे बड़ा कंपटीटर बन सकता है या बनेगा ही बनेगा। शिक्षा ये होती है, शिक्षा उदारता लाती है, शिक्षा एक समझ है। शिक्षा वो चीज है जो किसी कागज के अंदर नहीं समा सकती, किसी सर्टिफिकेट या किसी डिग्री से नहीं संभाई जा सकती। शिक्षा झलकती है, शिक्षित व्यक्ति झलकता है, वो उसके अंदर उदारता होती है, वो अपने दोस्त को जिताने के लिए खुद हारने की क्षमता रखता है। ये होती शिक्षा। तो ये फर्क है पढ़ाई और शिक्षा में। जैसे कि अध्यापक और शिक्षक में फर्क होता है। अध्यापक कौन होता है, जो भी गणित की किताब है उसमें जितने भी अध्याय हैं, उन अध्याय को पढ़ाने वाला सिर्फ उस अध्याय को ही पढ़ाएगा, उसके अलावा इर्द गिर्द कहीं नहीं जाएगा। अध्याय को समझाने वाला अध्यापक, उसका काम है सिर्फ जितने भी अध्याय उसके सामने आएंगे, जिस जिस विषय का वो अध्यापक होगा, उस विषय में जितने अध्याय होंगे उस साल में वो उतने अध्याय को पढ़ाएगा। 3 महीने में पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई को आप 1 साल तक पढ़ाते हो। बच्चा, एक बार बताओ ना, ये 6 किताबें होती हैं, उन 6 किताबों में 10 अध्याय होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 अध्याय, जिसको पढ़ने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। आप उसको जबरदस्ती घसीटते रहते हो 3 से 1 साल तक, बीच में आलसी बन जाते हो, फिर एंड में जाकर के फाइनल एग्जाम से पहले जबरदस्ती अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो। वही तो नेता करते हैं। 5 साल के लिए जब नेता चुना जाता है, कोई मंत्री बनता है या कोई नेता बनता है 5 साल के लिए, तो वो बीच में आलस दिखाता है, ऐश मौज करता है, फिर आखिरी में चुनाव आने से पहले वो फिर भागा दौड़ी करता है, फिर सारे पैसे यूज करता है, फिर वो काम करता है। वही तो टीचर करते हैं, फाइनल एग्जाम से पहले जबरदस्ती सिलेबस कंप्लीट करते हैं। उनके लिए आपका बच्चा एक ऑब्जेक्ट है, एक प्रोडक्ट है, बस जिसके भेजे में ये सिलेबस का घुस जाए, जिसके नंबर जो डिजिट्स में आपके बच्चे को काउंट करेंगे। ठीक है, तो नहीं चाहिए ऐसे हमें अध्यापक। शिक्षक वो होता है जो शिक्षा देता है। शिक्षक जरूरी नहीं कि स्कूल में मिले। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी बात सिखा रहे हो तो आप शिक्षक हो सकते हो। कोई भी अपने बच्चों को अच्छी बात सिखाता है, कहीं से भी सीखता है, किसी से भी सीखता है, जो शिक्षा दे रहा है वो शिक्षक है। शिक्षक का मतलब वो स्कूल में 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला ही नहीं शिक्षक है। पर जो आपको शिक्षा दे रहा है वो अध्यापक नहीं हो सकता। वो कोई अध्याय नहीं बढ़ा रहा है, कोई पर्टिकुलर अध्याय के पीछे नहीं पड़ा हुआ है। इसलिए आप ये देखो, आपके बच्चों को अध्यापक की नहीं शिक्षक की जरूरत है। आपके बच्चे को पढ़ाई की नहीं शिक्षा की जरूरत है। बाकी आप खुद समझदार हो। मेरे हिसाब से तो माँ बाप सबसे बड़े दोषी हैं, दूसरे नंबर पे टीचर। क्योंकि फिर आप जितने भी नेता को करप्ट बोलो, वकील को गलत बोलो, या किसी डॉक्टर को गलत बोलो, या किसी भी चीज को बोलो, ये सब टीचर और माँ बाप के हाथ से गुजरे हुए लोग हैं। तो वहां पे आपको रूट पे काम करने की जरूरत है। उनको गालियां देके क्रिटिसाइज करके क्या फायदा होगा? उनकी तो कंडीशनिंग हो गई, वो तो बन गए प्रोडक्ट। अब क्या होगा? आपको नए गलत प्रोडक्ट बनने से रोकना है, नए गलत बच्चे बड़े होने से रोकना है। पर आप क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को आरती करवा रहे हो धर्म के नाम पे। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। क्यों बांझन को पुत्र देत? बांझन को संतान चाहिए, बांझन को संतान देत ना, बांझन को पुत्र क्यों दे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप डाल रहे हो अपने बच्चे के दिमाग में। ऐसी बहुत सारी अनेकों बातें हैं। तो बचा लो अपने बच्चों को, बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।